नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल VS हिस्ट्री पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विनय यादव। जैसा कि मेरे भाई आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अक्सर उत्तर प्रदेश के जीके काफी पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, जो कि यूपी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है 18 मंडलों के बारे में पढ़ना। लेकिन 18 मंडलों को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं कि जो हमारे पास जिलों की कुल संख्या है वो 75 है, और इन्हीं 75 जिलों को 18 मंडल में बांटा गया है। लेकिन 2008 से पहले उत्तर प्रदेश में 17 मंडल थे। लेकिन 2008 में अलीगढ़ मंडल को जोड़ दिया गया। और जो हमारे उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल बना वो कौन सा था? अलीगढ़ मंडल। और वर्तमान में जो मंडलों की कुल संख्या है वो कितनी है? 18 है। अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल हमारा कौन सा है, तो याद रखिएगा कि 3 मंडल हमारे ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या 6-6 है। और वो 3 मंडल कौन कौन से है भाई? तो एक है लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और मेरठ मंडल। इन तीनों मंडलों में जिलों की संख्या 6-6 है। लेकिन जो लखनऊ मंडल है हमारा, इसमें लखीमपुर खीरी शामिल हो जाता है। इसीलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो हमारा मंडल है वो लखनऊ हो जाता है। क्योंकि हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी। इसीलिए लखनऊ मंडल जो हमारा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल हो जाता है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं एक एक मंडलों के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले जो हमारा मंडल आता है सहारनपुर मंडल। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल है और इसमें 3 जिले शामिल हैं। एक तो है सहारनपुर, दूसरा है मुजफ्फरनगर और शामली। यहां मैप में देख लीजिए, सहारनपुर जिला, शामली जिला और मुजफ्फरनगर जिला, ये 3 जिले हैं जो सहारनपुर मंडल में शामिल हैं। अगले मंडल की अगर हम बात करें तो भाई साहब वो है हमारा मुरादाबाद मंडल। और मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल जिले आते हैं। यहां मैप में देख लीजिए, यह है बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और रामपुर, ये आते हैं हमारे मुरादाबाद मंडल में। अगला है जो हमारा बरेली मंडल। बरेली मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो बरेली जिला, बदायूं जिला, पीलीभीत जिला और शाहजहांपुर। यहां मैप में देख लीजिए, पीलीभीत, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर, ये किस मंडल में आते हैं मेरे भाई? ये आते हैं बरेली मंडल में। अगर हम आगे बात करें कि अगला कौन सा हमारा मंडल है, तो आता है लखनऊ मंडल। ये देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल हमारा आता है। कौन सा मंडल है? लखनऊ मंडल। अब लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सबसे पहले लखनऊ आता है, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी आता है। और लखीमपुर खीरी भाई साहब याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? हमारा लखीमपुर खीरी है। तो इसमें 6 जिले शामिल हैं लखनऊ मंडल में। कौन कौन सा? तो लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ और रायबरेली, ये 6 जिले लखनऊ मंडल में शामिल हैं। अगला हमारा देवी पाटन मंडल। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, यानी कुल मिलाकर देवी पाटन मंडल में
4 जिले शामिल हैं। यहां पर आप लोग मैप में देख सकते हैं, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और गोंडा, ये किस में आते हैं? देवी पाटन मंडल में। देवी पाटन मंडल में आते हैं, 4 जिले हैं। उसके बाद आता है बस्ती मंडल हमारा, और बस्ती मंडल में आता है बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, 3 जिले आते हैं। ये देख लीजिए, बस्ती मंडल में सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और बस्ती, और किस मंडल में आते हैं? बस्ती मंडल में आते हैं, 3 जिले हैं। आगे देखिए, अगला है हमारा गोरखपुर मंडल। कौन सा मंडल मेरे भाई? गोरखपुर मंडल। अब गोरखपुर में आता है गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। तो ये 4 जिले गोरखपुर मंडल में आते हैं। कौन कौन सा? महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया किस मंडल में आते हैं? गोरखपुर मंडल में। तो गोरखपुर मंडल में कुल 4 जिले शामिल हैं, याद रखिएगा। अगला है आजमगढ़ मंडल। इसमें 3 जिले शामिल हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। तो यहां पर देख लीजिए, आजमगढ़, मऊ और बलिया किस मंडल का हिस्सा है भाई? ये आते हैं आजमगढ़ में, आजमगढ़ मंडल में। तो 3 जिले आते हैं आजमगढ़ मंडल में, आजमगढ़, मऊ और बलिया। अगला हमारा है वाराणसी मंडल। ध्यान से देखिएगा, इसमें वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली 4 जिले शामिल हैं हमारे किस मंडल में? वाराणसी मंडल में। मैप में देख लीजिए, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और जौनपुर। तो ये 4 मंडल किस में आते हैं भाई? ये आते हैं हमारे वाराणसी मंडल में। किस में आते हैं? वाराणसी मंडल में, याद रखिएगा। अगला जो हमारा मंडल है वो है मिर्जापुर मंडल। इसमें 3 जिले शामिल हैं, मिर्जापुर मंडल, सोनभद्र मंडल और भदोही मंडल। यहां देख लीजिए, जिसका नाम है संत रविदास नगर कर दिया गया है, भदोही का नाम चेंज करके। यहां पर सोनभद्र, मिर्जापुर और संत कबीर नगर या भदोही जो जिला है वो किस में आता है? मिर्जापुर मंडल में। तो मिर्जापुर मंडल में 3 जिले शामिल हैं, आप मैप में भी देख सकते हैं और यहां पर भी देख सकते हैं आप। अगला जो हमारा है वो आता है प्रयागराज मंडल, जिसे इलाहाबाद मंडल के नाम से भी जाना जाता था। इसमें देख लीजिए, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, यानी कि जो हमारा प्रयागराज मंडल है, इसमें 4 जिले शामिल हैं, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। मैप में भी देख लीजिए, यहां प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। तो ये 4 जिले जो आते हैं किस मंडल में आते हैं मेरे भाई? तो याद रखिएगा, प्रयागराज मंडल में। अगला जो हमारा मंडल है ये है चित्रकूट मंडल। देख लीजिए, चित्रकूट मंडल में चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। तो ये 4 जिले आते हैं जो चित्रकूट मंडल में आते हैं। यहां पर है मैप में, देख लीजिए चित्रकूट मंडल। कौन कौन से जिले? चित्रकूट जिला, बांदा जिला, महोबा जिला और हमीरपुर। तो ये 4 जिले जो किस मंडल में आते हैं? चित्रकूट मंडल में आते हैं। अगला हमारा है झांसी मंडल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 जिले शामिल हैं, झांसी, जालौन और ललितपुर। यहां देख लीजिए, ललितपुर, झांसी और जालौन। तो झांसी मंडल में सिर्फ और सिर्फ 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? ललितपुर, झांसी और जालौन। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कुछ मंडल हैं जो हमारे 18 मंडल हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा मेरे भाई। अगला आता है हमारा कानपुर मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले बात किया था कि जो हमारे 3 मंडल है, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल और कानपुर मंडल, जिनमें 6-6 जिले शामिल हैं। तो यहां जो कानपुर मंडल है, इसमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, जिनको मिलाकर 6 जिले शामिल हैं किस मंडल में मेरे भाई? कानपुर मंडल में। तो यहां पर मैप में देख सकते हैं आप, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद। तो ये 6 जिले किस मंडल में शामिल हैं?
कानपुर मंडल में शामिल है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, मंडलों से क्वेश्चन आता है कि ये जिला किस मंडल में शामिल है, तो इससे पहले मतलब सवाल पूछा जाए इससे पहले हम तैयार रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। आगे देखिए, आगरा मंडल। आगरा मंडल में हमारे 4 जिले आते हैं, एक है आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। तो ये 4 जिले किस मंडल में शामिल है मेरे भाई? तो ये शामिल है आगरा मंडल में। मैप पे आप देख सकते हैं, यहां पर है आगरा मंडल। कौन कौन सा जिला? आगरा जिला, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी। ये 4 जिले किस मंडल में आते हैं? आगरा मंडल में। सबसे नवीन, अभी जस्ट हमने बात किया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे नवीन मंडल कौन सा था, जो 2008 में बनाया गया। कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था। कौन सा मंडल? अलीगढ़ मंडल। और अलीगढ़ मंडल में 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा। यही हमारा सबसे नवीन मंडल है, यानी 2008 से पहले हमारे उत्तर प्रदेश में कुल 17 मंडल थे, लेकिन 2008 में अलीगढ़ मंडल को जोड़कर मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। और इसमें 4 जिले शामिल हैं, एक तो हमारा अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। ये 4 जिले शामिल हैं किस मंडल में? तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये है अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल। अगला है हमारा मेरठ मंडल। यहां पर देख लीजिए मैप में, मेरठ मंडल, इसमें भी 6 जिले शामिल हैं। कौन कौन सा? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत। तो ये मेरठ मंडल में 6 जिले शामिल हैं। यहां मैप में देख लीजिए, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बागपत किस मंडल में शामिल है? तो याद रखिएगा, मेरठ मंडल में। मेरठ मंडल में। थोड़ा ध्यान से देखिए चीजों को, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। अगला है अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल में 5 जिले शामिल हैं, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी और अंबेडकर नगर। तो ये 5 जो मंडल 5 जिले हैं जो हमारे, ये अयोध्या मंडल में शामिल हैं। मैप में देख लीजिए, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर। तो ये 5 जिले किस मंडल में आते हैं? अयोध्या मंडल में। तो मेरे भाई, ये पूरा का पूरा 18 मंडल था, जो कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 मंडल हैं, और इसको 75 जिले जो हमारे उत्तर प्रदेश के थे, इनको 18 मंडलों में बांटा गया था। आशा करता हूं कि आप लोगों को किसी भी एग्जाम में जरूर ये मददगार साबित होगा। इसी आशा के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।